कि आजकल की जो पिक्चरें बनती हैं, जो भी कहानियां होती, उनको आप खुद देखते होंगे कि स्टैंडर्ड की नहीं होती, लचर होती है। बानियाने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहला नाम जिस नामवर शख्सियत का आता है वो सैयद शौकत हुसैन रिजवी हैं। सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने अपनी काबिलियत और महारत से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कई सुपरहिट फिल्में बनाई। इसके साथ साथ कई बड़े बड़े नामों को अपनी फिल्मों से मुतारिफ करवाया। तकसीम हिंद से पहले सफ़े अव्वल के फिल्मसाज कहलाए जाने वाले शौकत रिजवी ने पाकिस्तान बनने के बाद जब हिजरत की तो अपना कमाल बरकरार रखा और मरते दम तक सफ़े अव्वल के फिल्मसाज कहलाए। जाती जिंदगी में मुश्किलात से दो चार होने वाले शौकत हुसैन रिजवी के बारे में जानिए इस वीडियो में। मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज यानी समझिए कि सन 30 या 31 से शुरू किया एज ए फिल्म एडिटर। फिल्म एडिटर तो नहीं बना था मगर उस डिपार्टमेंट में दाखिल। शौकत हुसैन रिजवी 1914 को उत्तर प्रदेश के शहर आजमगढ़ में पैदा हुए। बचपन और लड़कपन आजमगढ़ के नाम करने के बाद उन्होंने कलकत्ता का रुख किया और वहां मकामी सिनेमा में असिस्टेंट के तौर पर काम किया, जहां कुछ अरसा काम करने के बाद उन्हें भारत की फिल्म नगरी मुंबई के मारूफ मदन थिएटर के एडिटिंग रूम में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाई, जिसकी बिना पर उन्हें 1942 में फिल्म डायरेक्टर के तौर पर प्रमोट किया गया। उन्हें फिल्म खानदान की डायरेक्शन मिली, जिसकी कास्ट में लाहौर से ताल्लुक रखने वाली खुबरू नूर जहां शामिल थीं। अपने पहले इम्तिहान में शौकत रिजवी कामयाब हुए और उनकी डायरेक्ट करदा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही, जिसके बाद उन्होंने शौकत आर्ट प्रोडक्शंस की बुनियाद रखी और अपनी टीम के हमराह मुंबई में डेरे जमा लिए, जहां उन्होंने अपने बैनर्स तले नौकर, जुगनू, जीनत और दोस्त जैसी हिट फिल्में रिलीज की और मुतहिदा बरे-सगीर के नामवर फिल्मसाजों में अपना नाम बनाया। फिल्म जुगनू में शौकत हुसैन ने बरे-सगीर पाक हिंद के सबसे बड़े गुलकार मोहम्मद रफी को मुतारिफ करवाया था। 1948 में शौकत हुसैन ने खुबरू नूर जहां के साथ शादी की, जिससे उनके 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हुए। 1947 में बरे सगीर की तकसीम हो गई और शौकत रिजवी अपनी कंपनी और बीवी बच्चों के हमराह कराची तशरीफ ले आए। मेरा ब्याह कर देने की गल पक्की कर देती हूँ। चिराग नाल? पर तू तो कहंदी सन कि चिराग चला गया है। ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਕੱਲਣਾ ਹੈ। मेरा ब्याह चिराग नाल कर देना है। कराची में उन्होंने पड़ाव डाला तो उन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तान का फिल्मी मरकज तो लाहौर में है, तो उन्होंने लाहौर में जाकर डेरे डाल लिए और वहां पर मौजूद कदीम शोरे स्टूडियो को अपनी तहवील में लेकर शाहनूर स्टूडियो के नाम से पाकिस्तान के पहले फिल्मी स्टूडियो की दागबेल डाली। ये वो स्टूडियो था जहां पाकिस्तान के तमाम तर सफ़े अव्वल के अदाकारों ने काम किया था। 1951 में इस स्टूडियो से पहली पंजाबी नगमाती फिल्म चन्न वे रिलीज हुई, जिसके क्रेडिट्स में डायरेक्टर की जगह नूर जहां का नाम दर्ज था। कहा जाता है कि ये फिल्म बुनियादी तौर पर शौकत रिजवी ने डायरेक्ट की थी, मगर उन्होंने नामालूम वजूहात की बना पर अपना नाम शामिल करने की बजाय अपनी बेगम का नाम शामिल कर दिया। लिहाजा इस तरह इस फिल्म में नूर जहां न सिर्फ हिदायतकारा बल्कि गुलकारा और अदाकारा के तौर पर भी जलवागर हुई और उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की पहली हिदायतकारा बनने का मुनफरिद एजाज हासिल किया। उनकी फिल्म चन्न वे की कास्ट में नूर जहां, संतोष, जहांगीर खान, सलीम रजा और गुलाम मोहम्मद शामिल थे। फिल्म ने मजमूई तौर पर 12 गीत शामिल किए गए, जिसमें से 11 गीत नूर जहां ने रिकॉर्ड करवाए थे। शौकत रिजवी का शुमार पाकिस्तान के अमीर और बाअसर खानदान में होता है। पूरी इंडस्ट्री में उनकी इजारादारी थी, जिसकी वजह से सब उनकी इज्जत और तकरीम करते थे और उनकी फिल्मों में काम करने के लिए पर तौलते थे। उनकी जाती और फनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजर रही थी कि उनकी इज़दवाजी जिंदगी में मुश्किलात ने सर उठाना शुरू कर दिया, जो किसी और की बजाय उनकी अपनी बीवी नूर जहां की वजह से थी। नूर जहां के मुतालिक ये दावा खुलेआम किया जाता है कि वो रंगीन मिजाज फनकारा थी, जिनकी वजह से उन्हें खुद पर किसी भी तरह काबू नहीं था। उन्होंने शौकत रिजवी से शादी और 3 बच्चे होने के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नजर मोहम्मद से दोस्ती की हुई थी, जो गुजरते वक्त के साथ गहरी होती चली गई और वो रोज नजर मोहम्मद से मिलने जाया करती और दोनों कई घंटे एक दूसरे की क़ुर्बत में गुजारते। अब ये कैसे मुमकिन था कि नूर जहां इस तरह से किसी से मिलने जाएं और उनके शौहर को खबर ना हो। जैसे ही ये बात उड़ती उड़ती शौकत हुसैन रिजवी के कानों तक पहुंची तो वो बेहद गुस्सा हुई और उन्होंने मैडम नूर जहां को सख्ती से तंबीह की कि वो दोबारा ऐसा कुछ न करें, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं
नहीं होगा, मगर मैडम ने उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया और अपने काम में मसरूफ रही। शौकत हुसैन ने अपनी बीवी की नकलो हरकत पर नजर रखते हुए एक बंदा उनकी जासूसी पे मामूर कर दिया, जो उन्हें पल पल की खबरें देता। एक दिन उस शख्स ने शौकत रिजवी को इत्तला दी कि नूरजहां और नजर मोहम्मद एक घर में मिलने लगे हैं, जिसे सुनकर शौकत रिजवी फौरन उस मकान में जा पहुंचे। जब नूरजहां और नजर मोहम्मद को इस बात का इल्म हुआ तो वो सटपटा गए और बचने की तदबीर सोचने लगे, और जब कुछ समझ न आया तो नजर मोहम्मद ने घर की दीवार फलांग डाली, जो काफी ऊंची थी, जिसकी वजह से उनकी टांग टूट गई, जिसके बायस वह कौमी टीम से बाहर हो गए। इस तरह उनका कैरियर भी तबाह हो गया। इस वाक़े के फौरन बाद शौकत रिजवी ने बिना किसी ताखीर के नूरजहां को तलाक दे डाली और उन्हें अपने घर और जिंदगी से अलग कर दिया। इस दौरान दोनों में बेटी जिल्ले हुमा की हवालगी पर झगड़ा हुआ। नूरजहां बेटी को अपने पास रखना चाहती थी, जिस पर शौकत रिजवी ने शाहनूर स्टूडियो की हवालगी का मुतालिबा किया, और इस तरह शौकत रिजवी के पास शाहनूर स्टूडियो आया और नूरजहां के पास उनकी बेटी। शर्फू, ओ शर्फू, जी बीबी लो ये लेटर पोस्ट करो। लेटर बकेट में डालो। जाओ जाओ जाओ। अच्छा। इस सारे अमल ने शौकत रिजवी को इस हद तक मुतासिर किया कि न सिर्फ उनकी सेहत मुतासिर हुई, बल्कि उनकी शानदार डायरेक्शन को भी नजर बद खा गई। नूरजहां को तलाक देने के बाद उन्होंने फिल्म जाने बहार बनाई, जो बुनियादी तौर पर उनकी नूरजहां के साथ अलहदगी पर मबनी थी। इस फिल्म की हीरोइन नूरजहां थी, जिन्हें कास्ट से निकालकर उनकी जगह मुसर्रत नजीर को हीरोइन के लिए कास्ट किया गया। फिल्म में हुस्ना ने डेब्यू किया था, जबकि दीगर कास्ट में सुधीर, शाहनवाज, सलीम रजा और चार्ली शामिल थे। शौकत रिजवी की ये फिल्म गुज़श्ता फिल्मों की तरह देखने वालों को मुतासिर न कर सकी और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के नताइज ने शौकत रिजवी को बेहद रंजीदा किया, जिसके बायस वो कुछ अरसा तक फिल्म साजी के अमल से दूर रहे और बेहतरीन फिल्म के लिए लाजमी अवामिल पर गौर करने लगे, जिसमें उन्हें 10 साल का अरसा लगा, जिसके बाद वो 1968 में फिल्म आशिक से इंडस्ट्री में वापस लौटे। फिल्म की मेगा कास्ट में दीबा कमाल, आलिया, इलियास कश्मीरी, तालिश और मुनव्वर ज़रीफ जैसे बड़े नाम शामिल थे, मगर ये कास्ट भी उनकी फिल्म को नाकाम होने से न बचा सकी और उनकी दूसरी फिल्म भी बदतरीन नाकामी से दो चार हो गई। मैं भी दुबली हो सकती हूँ शर्फू? अरे साहब, आपको तो ऐसा दुबला कर दूंगा कि पतंग की माफिक उड़ने लगेंगी आप। बस यही एक काम तो आता है मुझे, और भी काम करने होंगे। वो क्या क्या सरकार? आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ, ये तो मैं सब कुछ समझा दूँ। पै दर पै 2 फिल्मों की नाकामी ने उन्हें दिल बर्दाश्ता कर दिया था, जिसकी वजह से वो हर वक्त उदास रहने लगे, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी स्टूडियो की रौनकों से निकलकर घर की 4 दीवारी तक महदूद हो गई। नूरजहां को तलाक देने के बाद शौकत रिजवी ने अदाकारा यास्मीन के साथ शादी की थी, जिन्होंने इस मुश्किल तरीन वक्त में शौकत रिजवी को भरपूर संभाला दिया और उन्हें हर मौके पर तसल्ली आमेज कलिमात के जरिए हौसला अता किया। इतना भूला नहीं हूँ बीबी जी जितना आप समझती हैं। मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया है? आपकी आंखें बता रही हैं आपको प्यार हो गया है। एक तवील अरसे तक बीमारी के साथ जिंदगी की जंग लड़ने वाले शौकत रिजवी 19 अगस्त 1999 को 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए और उनके इंतकाल से पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सुनहरा बाब बंद हुआ और इसकी वाहिद यादगार शाहनवाज स्टूडियोज भी अपनी रौनकों से महरूम हो गया। शौकत रिजवी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की खातिर गरां कदर खिदमात सरअंजाम दी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का बानी कहा जाए तो बेजाना होगा, क्योंकि उन्होंने ही अपने स्टूडियो से पाकिस्तान में फिल्मों की बुनियाद रखी। उनकी बदौलत पाकिस्तान में फिल्मों का आगाज हुआ और ये सिलसिला ता क़यामत जारी सारी रहेगा। जब तक फिल्म चलेगी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री शौकत रिजवी की एहसान मंद रहेगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक शौकत हुसैन रिजवी को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन।